हेलो क्लास, आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम आज इसका इंट्रोडक्शन और इसकी पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इसकी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेंगे, जिसमें एक नाम आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या? देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है या दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो होता है वो होता है कॉन्स्टेंट, ठीक। दूसरा होता है वेरिएबल, ठीक ना। जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? तो कांस्टेंट उस वैल्यू को बोलते हैं जो वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। जैसे अगर देखा जाए तो 3, 5, 200, ठीक ना, 500, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, ये वेरीज नहीं करेंगे, ये हमेशा सेम रहेंगे, इसीलिए हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल्स में क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा वेरीज करती रहे, बदलती रहे, तो हमारा क्या होगा, वेरिएबल। जैसे अगर देखा जाए तो एक्स वाई जेड ए बी सी हम इसे लेते हैं, ठीक। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अगर हमने एक ईयर उठा लिया 2022, अब 2022 देखा जाए तो 12 मंथ के लिए क्या रहेगा, 12 मंथ के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो देखा जाए तो अगर 2022 है, 12 मंथ के लिए क्या फिक्स है, तो एक तरह से ये क्या बन गया, कांस्टेंट। और जो 12 मंथ है वो तुम्हारा क्या बन गया, वेरीज कर रहा है बार बार। देखो, पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से मंथ बार बार बदल रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेरिएबल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ से हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स तो देख लिया। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से बनता क्या है, तो अगर देखा जाए तो अगर हमने लिया 5x और 3x, तो देखो 5x और 3x दो नंबर बने ना, तो ये जो नए नंबर बने इसी नंबर को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल्स होते क्या है तो उसको भी देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो अब यहाँ से पॉलिनोमियल्स देखा तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं या वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसको देखते हैं। तो अगर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स कितने होते हैं। अगर हमने कोई एक इक्वेशन लिखी, जैसे हमने लिखा 5x + 3y, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेरिएबल कितने, 1 और 2, तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक। अगर वही हमने लिख लिया 5x² + 3x, तो यहाँ देखो वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है ना, x, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना होगा, 1। तो अगर देखा जाए तो अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं, मतलब x, y, z ज़्यादा नंबर में आते हैं, तो वहाँ से वेरिएबल्स उनके बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर 3 बार x आ गया तो वह सिंगल वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो x तीनों बार आया है ना। अगर x, y, z a आ गया तो यहाँ देखो 4 नंबर आ गए, तो 4 नंबर आने का मतलब क्या है कि यहाँ वेरिएबल कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरह से हम इसके टर्म दिखा सकते हैं कि कितने टर्म में होते हैं या वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो वेरिएबल्स में देखा जाए तो उनको बोल सकते हैं कि जितनी बार तुम्हारे वेरीज कर रहे हैं या जितनी बार वेरीज आ रहे हैं, तो वही तुम्हारा क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक। और उतने ही वेरिएबल्स बन जाते हैं। उसके अगर देखा जाए टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स की बात करेंगे तो टर्म्स के फॉर्म में देखेंगे। तो अगर मान लो हमने जैसे 3x लिखा, तो 3x में बस 3x है ना, तो ये हमारा क्या है, मोनोनोमियल है। क्या है, मोनोनोमियल है, ठीक ना। तो मतलब यह कह सकते हो सिंगल है, सिंगल टर्म है। लेकिन अगर यही आ जाए 3x + 5, तो देखो कितने आ गए टर्म, 2 टर्म आ गए ना, तो ये हमारा क्या होगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर आ जाए 3x² + 5x + 6, ये आ गए ना, 3 आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स, या फिर कह सकते हो क्या बन जाएगा हमारा, ट्राइनोमियल, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सेम है ना, तो ये हमारा सिंगल वेरिएबल होगा। लेकिन टर्म कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, तो 3 टर्म्स हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट क्या होता है, अगर देखा जाए कॉफिशिएंट को समझने के लिए, अगर हमने कोई एक इक्वेशन उठाई, जैसे 6x² + 3x + 5, ये उठा लिया, तो अगर इसने बोला कि कॉफिशिएंट बताओ x² का, तो x² के पास कौन सा नंबर है, 6, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6। अब बोलेगा कि कॉफिशिएंट बताओ 3x का, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, x के सामने x के पास क्या है, 3, इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हमने ऐसा नंबर लिया कि x² + 5x + 1 लिया, अब इसने बोला कि x² का कॉफिशिएंट बताओ, तो x² के पास देखो कोई नंबर दिख रहा है नहीं ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसका कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक। एक नाम आता है जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक ना, जीरो पॉलिनोमियल्स आता है। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो ऐसी वैल्यू, ठीक ना, जो कांस्टेंट हो, उसे ही बोलते हैं क्या, जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं,
ठीक ना, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसे जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे 1 है, 1 हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल्स है, ठीक, या फिर इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, नॉमियल्स। ये हमारा हो गया, ठीक। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ देख लेते हैं, डिग्री। डिग्री क्या होती है, तो अगर हम डिग्री की बात करेंगे, ठीक ना, तो मैक्सिमम पावर जो होती है किसी इक्वेशन में, जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। अगर देखा जाए तो हमने लिखा x की पावर 35 प्लस x की पावर 36 प्लस x प्लस 3, ये लिखा, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, देखो 36 है ना, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 36। मतलब जितनी मैक्सिमम पावर वही उसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। तो ये इस एक्सरसाइज में या फिर इस चैप्टर, पॉलीनोमियल चैप्टर में ये चीज़ मेन था, ठीक ना। अब ये हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज में पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है। तो अगर एक्सरसाइज का पहला सवाल देखेंगे तो इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसने बोला कि ऐसा बताओ इन इक्वेशंस में कि कौन है वन वेरिएबल वाला और कौन नहीं है, और जो नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखा जाए, पहला हमारा लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्या लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा पहला सवाल दिया है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें देखो, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, x एक ही है ना, सिंगल वेरिएबल है ना। तो यहाँ से अगर देखा तो यहाँ पे क्या x है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, वन वेरिएबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वन वेरिएबल्स, ठीक। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा सवाल क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस √2, ये दिया है। तो देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, सिंगल है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा वन वेरिएबल कहलाएगा। अगर हम तीसरा सवाल उठाते हैं तो तीसरा सवाल हमको क्या दिया हुआ है कि 3√t प्लस t√2। देखो यहाँ से देखा जाए तो t की पावर क्या, 1/2 ना, ये अगर t की रूट लगा है तो रूट मतलब इसको लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। तो देखो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है ना, तो इसीलिए ये नो वेरिएबल्स होंगे, मतलब ये इसका कोई वेरिएबल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे t जो है वो होल नंबर में नहीं आ रहा है। उसके अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, y प्लस 2/y, ये दिया। अगर इसको लिखना चाहो तो y प्लस 2y की पावर -1, इसके ऊपर भेज सकते हो ना, ये आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, नो वेरिएबल है, क्योंकि ये भी क्या है, होल नंबर तो है लेकिन किसमें, निगेटिव टर्म में है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सवाल देखें जो हमारा दिया हुआ है, फिफ्थ सवाल क्या दिया है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 या 50, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखो x y z तीन डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसके टोटल कितने वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन वन वेरिएबल है और कौन एक से ज़्यादा है और कौन वेरिएबल नहीं है। तो याद रखना, वो वेरिएबल नहीं बन सकते जिनकी पावर, ठीक ना, जिन वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर ना हो, तो वो वेरिएबल में काउंट नहीं होंगे, लेकिन बाकी सब किस में होंगे, वेरिएबल में काउंट होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये जो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशंस में बताना कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो हम देख लेते हैं। अगर हम पहला सवाल नोट करते हैं, पहला सवाल हमको क्या दिया है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। अब इस सवाल में अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर के पास देखो कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक। दूसरा सवाल देखा जाए तो दूसरा सवाल क्या दिया गया हमको, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हम लिख लेते हैं दूसरा सवाल क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो देखो एक्स स्क्वायर के पास कौन सा नंबर है, 1 है, लेकिन आगे क्या लगा है, माइनस। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1 है, ठीक। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या दिया है तीसरा सवाल, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर के पास कौन सा नंबर है, π/2, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2 होगा, ठीक। तीसरा हम फोर्थ सवाल देखते हैं, √2x - 1, क्या दिया है, √2x - 1, ये सवाल दिया है ना। अच्छा यहाँ देखा जाए तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसका वेरिएबल क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद से 0x स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई बात तो बनेगी नहीं। अगर इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसे लिखा 0x स्क्वायर, तो देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के पास क्या है, 0, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो इस तरह से हम इसके कोफिशिएंट निकाल सकते हैं।
आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। मतलब बायनोमियल्स लिखना है, मतलब जिसमें अगर देखा जाए तो टर्म्स कितने हो, 2 टर्म्स हो, लेकिन उसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो, ठीक। और एक मोनोनोमियल्स लिखना है जिसकी डिग्री क्या है, 100 हो। तो देखा जाए कैसे करेंगे। तो अगर 3rd क्वेश्चन की बात करें तो 3rd क्वेश्चन बोला है कि पहला डिग्री कितनी हो, 35 और 2 टर्म्स हो, ठीक ना, या बायनोमियल्स हो। तो देखा जाए तो हम लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस 100। देखो मैक्सिमम पावर कितनी, 35 और टर्म्स कितने, 2, ठीक। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या बोला था कि अब ऐसा मोनोनोमियल्स लो जिसकी पावर क्या हो या जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो, ठीक है। मोनोनोमियल्स लेना मतलब सिंगल नंबर लेना है, तो हम लिख सकते हैं 7x की पावर 100। देखो सिंगल ही तो है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं इसे, ये मोनोनोमियल हो गया जिसकी डिग्री क्या है, 100, और ये कौन सा है, बायनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 35 है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब जो ये इक्वेशन लिखी है इन सब में पॉलिनोमियल्स में बताना है कि इन सब की डिग्री क्या होगी, ठीक। तो देखते क्या होगा। तो 4th का पहला अगर सवाल देखा जाए, 4th का फर्स्ट दिया गया है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये दिया है ना। अच्छा हमने बताया था डिग्री क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम पावर वही उसकी डिग्री। तो अगर देखा जाए तो x की यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या, इस x का क्यूब, तो मैक्सिमम पावर क्या, 3 ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो गई, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सेकंड पार्ट क्या दिया है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो मैक्सिमम पावर क्या, 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3t माइनस √7। तो देखो t की पावर यहाँ मैक्सिमम क्या है, 1 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी, ठीक। अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या दिया, 3। अब देखो 3 दे दिया ना, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक ना। जब वेरिएबल नहीं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0, तो यहाँ से इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, कॉर्डिक एंड क्यूबिक। अच्छा लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, ठीक ना, उसे लीनियर बोलेंगे। कॉर्डिक क्या बोलेंगे, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, तो उसे कॉर्डिक इक्वेशन बोलेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स उसे बोलेंगे जिसकी पावर क्या हो, मैक्सिमम 3 हो, ठीक ना। तो अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, तो यहाँ से मैक्सिमम पावर क्या है, देखो 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये किसमें काउंट होगा, कॉर्डिक में, क्योंकि कॉर्डिक में मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे x माइनस एक्स क्यूब दिया है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो किस में आएगा काउंट, क्यूबिक में आएगा, ठीक। अब इसमें देखो इस इक्वेशन में लिखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो अगर देखा तो किस में काउंट होगा, क्वाड्रेटिक में काउंट होगा। अब यहाँ देखो 1 प्लस एक्स, इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है, तो अगर पावर 1 है तो ये किस में काउंट होगा, लीनियर इक्वेशन में, ठीक। अब देखो 3t लिखा है, अब 3t मतलब t की पावर यहाँ पे देखो 1 है, तो ये भी किस में काउंट होगा, लीनियर में काउंट होगा। अब r स्क्वायर दिया है, देखो r स्क्वायर, अब मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है ना मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे किस में काउंट होगा, क्वाड्रेटिक में काउंट होगा, ठीक। अब देखो 7x क्यूब, मैक्सिमम पावर कितनी, 3, अब मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो ये किस में काउंट होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, ठीक। तो आज का चैप्टर इतना ही रहेगा और ये एक्सरसाइज आज खत्म होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट होता है या इंट्रोडक्शन में कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सोल्यूशन आपको बता देंगे। और देखा जाए तो अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने डाले थे उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप चाहे तो RD या RS शर्मा की कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पूछने के लिए, आपको अगर कोई डाउट है तो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्लास की 9th 10th 11th 12th या इससे पहले वाली क्लास, ठीक ना, किसी भी क्लास में अगर मैथ के किसी भी किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सलूशन आपको बता देंगे। धन्यवाद।